सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का फैसला किया था, लेकिन आज तो उठने में देर हो गई। आंख ही नहीं खुली, सारा वक्त ज़ाया हो गया। अब दोपहर का खाना खाकर तसल्ली के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूंगा। यार खाना तो बड़ा ही मज़ेदार था, कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब तो नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर फ्रेश होकर पढ़ूंगा। यार अब तो शाम हो गई है, एक चक्कर बाहर का भी लगाना है, क्योंकि सारा दिन घर पड़े रहने से पेट बाहर निकलता है। थोड़ा घूम फिर आऊँ, बाजार से चीज़ें भी ले आऊँ, फिर आराम से तसल्ली से सुकून से रात की शांति में अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करूंगा। यार अब तो रात हो गई है, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। वैसे भी कहते हैं कि रात को देर तक पढ़ाई करने की बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। इस वक्त दिमाग फ्रेश होता है और एक्टिव भी होता है, इसलिए अब सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। दोस्तों हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई को टालते रहते हैं। पढ़ाई को टालते रहने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता। हमें पता होता है कि पढ़ना तो चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा पढ़ने को दिल ही नहीं करता और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। और यही वजह है कि हम कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट बन ही नहीं पाते। याद रखना, जिंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका आउटपुट जरूर आएगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करता है उसका सिला उसे उसकी ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है। अच्छे कामों का अच्छा सिला और बुरे कामों का बुरा। इन कुछ तरीकों को फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा कर सकते हो। अपनी पढ़ाई को एक तरीके से पढ़ना शुरू करो। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी पढ़ाई के बहुत ज़्यादा सिलेबस को देखकर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अपना टाइम सेट करो कि आप इतने घंटों में इतने चैप्टर्स क्लियर करोगे। किसी ने कमाल की बात कही थी कि एक इमारत बनानी है, लक्ष्य रखो, लेकिन अभी केवल इस चीज़ पर ध्यान दो कि अगली ईंट कैसे, कहाँ और किस तरह लगेगी। इस बात का मतलब ये है कि पूरे सिलेबस की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ उस चैप्टर की तरफ ध्यान दो जिसको आप केवल उस वक्त में पढ़ रहे हो। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपके सारे चैप्टर्स मुकम्मल होते जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके होंगे। इसी तरह अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ाई को बोझ समझकर तो कभी भी मत पढ़ें, बल्कि पढ़ाई को एक गेम की तरह खेलें। इसमें मज़ा भी आएगा, दिलचस्पी भी पैदा होगी और सबसे बड़ी बात यह कि आपको कामयाबी भी मिलेगी। मान लो कि आपको दो चॉइसेस दे दी जाती हैं। एक, आपको यूट्यूब पर एक बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो लगा के दे दी जाती है और दूसरी तरफ आपको पढ़ाई करने का कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आप YouTube पर लगी हुई मज़ाहिया वीडियो को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उस वीडियो को देखने में आपको मज़ा आ रहा है। जब तक आपको पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आएगा तो आपका पढ़ने को कभी भी दिल नहीं करेगा। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब तक के लिए इतनी ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मज़ीद मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।